नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से मैं लाइव हूँ और हम पढ़ रहे थे प्रायोगिक भूगोल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको दिखाई दे रहा है, स्थलाकृतिक मानचित्र आपका टॉपिक है। ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में नाम नहीं दिया गया है, लेकिन आपने देखा था मैप्स नाम दिया गया है। और मैप वाले पोर्शन में आपके ये मानचित्र होते हैं, उनमें आपने पढ़ा था कि हमारे मापनी वृहत मापनी के मानचित्र और लघु मापनी के मानचित्र। तो वृहत मापनी में हमने पढ़ा था कैडेस्ट्रल मैप, भू संपत्ति मानचित्र, और स्थलाकृति मानचित्र, स्थलाकृति यानी टोपोसीट्स ये हमारे टॉपिक था। इसमें ज्यादा सवाल नहीं आते हैं, बहुत कम एक आध सवाल देखने को आरपीएससी में मिलता है, और वो भी बहुत आसान सा सवाल देखने को मिलता है। हम चाहें तो सीधी वो भी बात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा उचित नहीं होता। पहले हम सारी चीजों को समझेंगे और लास्ट में आपको मैं 10 मिनट ये बता दूंगा कि आपको एक ही पेज पे कि आपके एग्जाम में आने वाला क्या है वही आएगा लास्ट वाला। आप ये भी कर सकते हो कि लास्ट की चीजें भी देख सकते हो, इतना भी हो सकता है। लेकिन आप नॉलेज तभी होगा जब आप कंप्लीट देखोगे, कंप्लीट चीजों को समझोगे। तो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक इन चीजों को देखें। 1 मिनट में चेक कर लेता हूं ऐप पे आवाज सही आ रही कि नहीं आ रही है। हाँ, कोई समस्या मुझे लग नहीं रही, तो शुरू करते हैं हमारी बात को। हाँ, सबसे पहली बात, स्थलाकृति मानचित्र की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं हम। तो आपको पता है आधुनिक काल में भारत का प्रथम मानचित्र, आधुनिक काल में भारत का यदि हम बात करें तो प्रथम परमाणिक मानचित्र, भारत का प्रथम परमाणिक मानचित्र किसने बनाया था आप बताइए। तो डी एन विले ने 1752 में बनाया। तो ये आपके एक काम की बात हो सकती है कि भारत का आधुनिक परमाणिक मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया। तो आप बता सकते हो डी एन विले के द्वारा बनाया गया। उसके बाद आपके लिए काम की बात है, 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? सर्वे ऑफ इंडिया की। ब्रिटिश शासकों ने सर्वे ऑफ इंडिया, इसको SOI की स्थापना की गई। ये आपका काम का सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई। अच्छा, अभी कमेंट नहीं आ रहे किसी भी बच्चे के, कोई प्रॉब्लम है या आप लोग कर नहीं रहे? चलो 1 सेकेंड में चेक कर लेता हूं, कोई समस्या तो नहीं है? कोई समस्या नहीं है, एकदम साफ सुंदर दिखाई दे रहा है। तो हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। कमेंट बच्चे कर नहीं रहे अभी। ओके, 1767 में ब्रिटिश शासकों ने सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। अब आपको पता होना चाहिए मेजर जेम्स रेनेल, ये कई बार ऐसे भी सवाल आ सकता है कि आधुनिक भारतीय मानचित्रावली का पिता किसे कहते हैं, या प्रायोगिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं? मेजर जेम्स रेनेल नामक अंग्रेज अधिकारी भारत के प्रथम सर्वेयर क्या थे? सर्वेयर जनरल थे।
जनरल थे यानी हेड थे। सर्वे ऑफ इंडिया के हेड कौन थे पहले? मेजर जेम्स रेनेल, ये आपकी बात थी। अच्छा, ये क्या करेंगे? भारतीय सर्वेक्षण विभाग को, अगले पेज पे बता देता हूं, यहां 3 काम की बात थी, 1 2 3। हाँ, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को दक्षिणी पश्चिमी एशिया, याद रखना, भारत को केवल भारत के स्थलाकृति मानचित्र बनाने का सौभाग्य नहीं मिला है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया के, दक्षिणी पूर्वी एशिया के स्थलाकृति मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र बनाने का सौभाग्य प्राप्त है, सौभाग्य प्राप्त है। मतलब आपने देखा होगा तो टोपो सीट वाले पेज सबने देखे होते हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा होता है। तो पश्चिमी एशिया से लेके पूर्वी तक भारत जो है वो 106 टोपो सीट बनाता है। तो वो 106 टोपो सीट जो है वो भारतीय सर्वेक्षण विभाग बनाता है। उसमें आपके दक्षिणी पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश शामिल होते हैं। इन देशों का प्राचीन काल में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने गणितीय सर्वेक्षण किया है, गणितीय सर्वेक्षण किया है। मतलब आप ये सोचें ज्योग्राफी की दृष्टि से तो भूगणितीय सर्वेक्षण हम लिखेंगे, गणितीय नहीं, भूगणितीय। भूगणितीय सर्वेक्षण क्या है? मतलब आपने प्लेन टेबल सर्वे के द्वारा, प्लेन टेबल सर्वे के द्वारा प्रत्येक देश की एक एक चीज का अध्ययन किया है, ये बिल्कुल बात है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं करता। वर्तमान में भारत किस किस की टोपो सीट बनाता है? भारत केवल भारत, नेपाल व भूटान। अब बंद कर दी, अब और दूसरा देश आपको बनाने भी कैसे देगा? वहां की आपको टोटल जानकारी हो जाएगी, आपको वहां की स्थलाकृति की, नहर की, पुल की, सड़क की, रेल लाइन की टोटल जानकारी हो जाएगी। और आजकल एक दूसरे देश के दुश्मन होते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं है। वर्तमान में भारत केवल भारत, नेपाल, भूटान की टोपो सीट बनाता है, टोपो सीट बनाता है। अभी भारत केवल और केवल भारत, नेपाल, भूटान की टोपो सीट बनाता है, यह आपको पता होना चाहिए। और एक बात और काम की, वर्तमान में सर्वे ऑफ इंडिया, SOI, सर्वे ऑफ इंडिया मिलिट्री, आपको पता भी होगा अभी इसका जो ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है ये मिलिट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, मिलिट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ, अच्छा मैंने मिलिट्री लिख दिया, मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर तथा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन काम करता है, बिल्कुल सही बात है। अभी सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर और सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन काम करता है, अंडर काम करता है।
अच्छा, अब इसके दो काम की बात और आती है। ये आता है SOI, सर्वे ऑफ इंडिया का प्रधान कार्यालय। कार्यालय बहुत बार सवाल पूछा गया है, कहां है? देहरादून में। अच्छा, इसके बाद आपके जो सवाल पूछा जाता है वो क्षेत्रीय कार्यालय का भी पूछ लेते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय कहां है? तो आपको पता होना चाहिए 3 जगह, एक कलकत्ता में, एक बेंगलोर में, कलकत्ता, बेंगलोर व माउंट आबू में। माउंट आबू में 3 जगह आपके सर्वे ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय कार्यालय है। यह भी काम की बात है। हाँ, सीधा ही लिख देता हूं। 1945 से पहले, 1945 से पहले टोपोसीट प्लेन टेबल सर्वे पर आधारित होती थी। सोचिए आप, प्लेन टेबल सर्वे करना होता था पूरे क्षेत्र का, और उस प्लेन टेबल सर्वे के द्वारा डाटा जुटाए जाते थे। कहां नदी है, कहां पर्वत है, कहां पहाड़ी है, कहां सड़क है, कहां रेल लाइन है, टोटल इससे जुटाए जाते थे। और अब 1945 के बाद, 1945 के बाद क्या होने लग गया? मानचित्रण कार्य में किसका प्रयोग होने लगा? फोटोग्रामितीय सर्वेक्षण। फोटोग्रामितीय सर्वेक्षण का उपयोग बढ़ गया। ये बात भी सही है भाई। आजकल आपने देखा होगा, एक वो हेलीकॉप्टर से आता है, उसके नीचे जाल लगा होता है, और वो आपके एरिया में कई दिन तक लगातार ऐसे घूमता रहता है। वो आपके पूरे एरिया को स्कैन कर लेता है, मतलब छोटी से छोटी चीज का भी मानचित्र बना देता है। आजकल सर्वे पे मानचित्र नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। आजकल ग्रामीतीय सर्वेक्षण द्वारा होता है, फोटोग्राफी के द्वारा होता है। ये बात पता होनी चाहिए। हाँ, एक बात और भी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग से संबंधित दूसरा विभाग। अच्छा, सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा सर्वे करने का काम कौन करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसे डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री सर्वे, डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री सर्वे, डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री सर्वे, नई दिल्ली, ये हमारा दूसरा डिपार्टमेंट है जो इनको देखता है। मिनिस्ट्री ऑफ रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल के अलावा डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री सर्वे नई दिल्ली जो होता है, ये भी सर्वे करता है। डायरेक्टरेट ऑफ मिलिट्री सर्वे न्यू दिल्ली। ओके, अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे स्थलाकृतिक मानचित्र होते क्या है। तो ये बात मैं पहले बता चुका हूं। स्थलाकृतिक मानचित्र होते क्या है? ये बड़ी मापनी के वे मानचित्र होते हैं जो किसी क्षेत्र के विस्तृत अध्ययन में उपयोगी होते हैं। अच्छा, आपको एक बात का पता होना चाहिए, भूसंपत्ति मानचित्र और इनमें क्या फर्क होता है? तो भूसंपत्ति मानचित्र में संपत्तियों की सीमा, जैसे किसका खेत कहां तक है,
किसका प्लॉट कहां तक उसकी बाउंड्री लाइन दर्शाई जाती है। इसमें बाउंड्री लाइन नहीं दर्शाई जाएगी, इसमें स्थलाकृति दिखाई जाएगी। इनमें प्राकृतिक व सांस्कृतिक लक्षणों को, मतलब प्राकृतिक का मतलब पर्वत, पठार, मैदान, नदी, सांस्कृतिक का मतलब सड़क, रेल लाइन, मकान, बस्ती, कुआं, जोड़, तालाब, जो भी है, लक्षणों को बड़ी मापनी पर रूढ़ चिन्हों की सहायता से प्रदर्शित किया जा सकता है। स्थलाकृतिक मानचित्र देखकर धरातल पर वास्तविकता को समझा जा सकता है, बिल्कुल समझा जा सकता है। रियलिटी में आप टोपोशीट किसी एरिया की आपकी देखी हुई है, वो क्षेत्र नहीं देखा हो, लेकिन आप टोपोशीट चलते चलते ऐसे बता सकते हो, यहां पर्वत आएगा, यहां नदी आएगी, यहां पुल आएगा, यहां रेल लाइन आएगी, यहां गांव आएगा, यहां ये आएगा, सब बता सकते हो आप। इनमें क्या क्या दर्शाया जाता है? इनमें उच्चावच का मतलब पर्वत, पठार, मैदान, वनस्पति, कृषि मतलब कृषि भूमि भी, कृषि फसल भी, परिवहन तंत्र, अपवाह तंत्र, बस्तियां, और आप बात करो जलाशय आदि प्रदर्शित किए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है भी। आपको बात समझ में आई? भू संपत्ति मानचित्र भी बड़ी मापनी का मानचित्र होता है, लेकिन उसमें संपत्तियों की सीमाओं को दर्शाया जाता है। जैसे नगरीय क्षेत्रों में प्लाटों की सीमा और ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सीमा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें सीमा किसी की नहीं दर्शाएंगे, बाउंड्री, लेकिन पहाड़, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, झील, तालाब, सड़क, रेल लाइन, गांव, तालाब, जोड़, सब दर्शाया जाएगा। आपको जो भी धरातल पे दिखता है वो सेम टू सेम कागज पे आ जाएगा, और आप उस टोपोशीट को देखकर उस क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को पहचान सकते हो। ये बात होती है। हाँ, इनमें किसी भी क्षेत्र के मानवीय व प्राकृतिक, ये ध्यान रखना, ये सवाल आ जाएगा कि क्या दर्शाया जाता है। मानवीय व प्राकृतिक दोनों प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित किया जाता है। मतलब इसमें फिजिकल भी, और आपको पता हो तो प्राकृतिक भी और मानवीय भी, ह्यूमन मेड भी, दोनों चीजें दर्शाई जाती हैं। एक मैंने रूढ़ चिन्ह लिखा होगा, ये लिखा है, इनमें रूढ़ चिन्हों की सहायता से प्रदर्शन किया जाता है, ये बात भी सही है। हाँ, एक काम की बात और बताऊंगा। इन मानचित्रों में स्थलाकृतिक स्वरूपों का मतलब पर्वत, पठार, मैदान, इनका विवरण
विवरण मुख्यतः समोच्चय रेखा, समोच्चय रेखाओं, समोच्चय रेखाओं, ये इंपॉर्टेंट बात है, समोच्चय रेखाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उच्चावच प्रदर्शन के लिए, उच्चावच प्रदर्शन के लिए स्पोर्ट हाइट, बेंचमार्क, ये क्या होते हैं? ये सब बेंचमार्क, CH बेंचमार्क, त्रिभुजीकरण विधि का भी प्रयोग किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हाँ, इसमें स्पोर्ट हाइट, बेंचमार्क और त्रिभुजीकरण विधि का भी प्रयोग होता है, मेनली समोच्चय रेखाओं का प्रयोग होता है। एक और बात याद रखें, ये सदैव अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप, शायद आपने शंकु प्रक्षेप में ये पढ़ा होगा, ये सदैव अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप पर बनाई जाती है, जो किसका संशोधित रूप होता है? जो संशोधित शंकु प्रक्षेप है, संशोधित शंकु प्रक्षेप, आप इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, संशोधित शंकु प्रक्षेप, लेकिन पर्टिकुलर आप बताओ तो बहुशंकु प्रक्षेप का संशोधित रूप, पॉलीकॉनिक प्रोजेक्शन का ये संशोधित रूप होता है, जो संशोधित शंकु प्रक्षेप होता है। ये बात भी काम की है भी, ये टोपोशीट हमेशा अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप पर बनाई जाती है, बहुत ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, इनमें मापनी 1:10 लाख होती है। अच्छा, आपको पता होगा 10 लाख होती है, 10 लाख को इंटरनेशनल मेथड में मिलियन कहते हैं, है ना। अतः इन्हें मिलियन सीट भी कहते हैं। बहुत आसान बातें हैं, आप केवल इन बातों को सुनते चलोगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। नहीं, इतना धैर्य नहीं है तो फिर नहीं समझ में आएंगी। आजकल के बच्चों में धैर्य का पूर्णतः अभाव होता है। हाँ, ये आपकी बात है। पूरे विश्व में कितनी टोपोसीट है? पूरे विश्व में टोपोसीट्स की संख्या तो आपको पता होना चाहिए 2222 है ना, 2222 है। इनमें आपको पता होना 60 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण के बीच टोपोसीट कितनी है ये बतानी है आपको। बताओ कितनी है? तो ये 1800 है। 1800 आपकी 1800 सीट तो है 60 डिग्री उत्तर से 60 डिग्री दक्षिण के बीच, और 60 डिग्री से 88 डिग्री के बीच दोनों ओर टोपोसीट है 420 दोनों ध्रुवों की टोपोसीट। अच्छा, दोनों ध्रुवों की, एक उत्तर वाले की एक दक्षिण वाले की, दो, तो 2 2 2 2 ये होगी टोटल। आपसे सवाल पूछ लिया जाए सीधा, बहुत आसान सा, कि विश्व में टोटल कितनी टोपोसीट है, तो 2222। अच्छा, सवाल आ जाए विश्व में टोपोसीट का विस्तार कितना होता है? विश्व में टोपोसीट का विस्तार का मतलब होता है कितने अक्षांश कितने देशांतर की होती है। तो आपको याद रखना है, अक्षांश तो होते हैं चार अक्षांश कम होते हैं, और देशांतर होते हैं 6 देशांतर।
4 अक्षांश और 6 देशांतर। और इनका आरएफ क्या होता है? 1:10 लाख। आरएफ कितना होता है? 1:10 लाख, तभी तो मिलियन सीट नाम होता है इसका। ये आपकी बात होती है। अब हम बात करेंगे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्रों की। ये तो हम विषयों पे चले गए थे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो मानचित्र बनाता है, के मानचित्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के मानचित्र, सर्वे ऑफ इंडिया जो मैप बनाती है, उन मैपों की हम बात करेंगे। तो ये 2 प्रकार के मानचित्र भारतीय सर्वे ऑफ इंडिया, एसओआई जो होती है सर्वे ऑफ इंडिया, वो कितने प्रकार के मानचित्र बनाती है? 2 प्रकार के। एक होते हैं भौगोलिक मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र। इस भौगोलिक मानचित्र में कौन कौन आते हैं? तो इसमें एक तो आते हैं भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला। देशों की श्रृंखला अभी ये बंद हो गई, अभी बताऊंगा आपको। भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला, फिर अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला, अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला, फिर आपको पता हो तो संसार के वायु नाविक चार्ट, वायु नाविक चार्ट मतलब एरोप्लेन उड़ाने के लिए भी सीट बनानी होती है, वो भी बनाता है। फिर राज्य मानचित्र भी, भारत के राज्यों के मानचित्र भी सर्वे ऑफ इंडिया ही बनेगा। और आपको पता हो तो सामान्य मानचित्र भी सर्वे ऑफ इंडिया ही बनाएगा। सामान्य मानचित्र एक तो बनाता है ये सब, और एक तरफ बनाता है स्थलाकृतिक मानचित्र। स्थलाकृतिक मानचित्र, इन्हीं का नाम होता है टोपोसीट, इन्हीं का नाम होता है टोपोसीट। और इसमें हम क्या करते हैं? टोपोसीट को टोपोसीट ही कह लेते हैं बस। बाकी की बात हम बाद में कर लेंगे कि मापनी के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, शैली के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, ये उसमें कर देंगे। ये आपकी टोपोसीट होती है, सीधा सीधा हम इसको टोपोसीट बोल देते हैं, टोपोसीट, है ना, टोपोसीट। अब हम बात करेंगे इनकी। चलो, कमेंट अभी भी नहीं आ रहे हैं, क्या वजह है? कोई टेक्निकल इशू है या कुछ और वजह है? हाँ, तो अब हम सबसे पहले भौगोलिक मानचित्रों की बात करेंगे, फिर हम टोपोसीट की बात करेंगे। हमारे सिलेबस में तो ज्यादातर यही आती है, लेकिन इनके भी बात कर देंगे, कोई एक आध सवाल आ जाए कोई। चलो, 1 मिनट के लिए इतनी बातें समझ में आ गई तो आप कमेंट करो भी, जो भी बच्चे जुड़े हुए हो। पहले ये बात करेंगे भौगोलिक मानचित्रों की, है ना। तो पहले भौगोलिक मानचित्रों की बात करेंगे। भौगोलिक मानचित्र, इनको हम ज्योग्राफिकल मैप्स कहेंगे। ज्योग्राफिकल मैप्स, हाँ। अब देखो, इनमें क्या होता है, प्राचीन काल में तो ये कहते थे 1 इंच बराबर 4 मील से, 4 मील से छोटी मापनी, मतलब इससे छोटी छोटी होनी चाहिए। 1 इंच बराबर 4 मील से छोटी छोटी मापनी होनी चाहिए। छोटी मापनी पर बने मानचित्र, मापनी पर बने मानचित्र भौगोलिक मानचित्र कहलाते हैं। भौगोलिक मानचित्र कहलाते हैं, भौगोलिक मानचित्र कहलाते हैं। यह बात आपको पता होनी चाहिए। हाँ, ये भी बात लिख देते हैं।
इनकी मापनी इतनी छोटी होती है, बड़ी होते ही तो टोपोसीट हो ही जाएंगी, बड़ी होते ही, इससे बड़ी होते ही टोपोसीट हो जाएगी और इससे छोटी होते ही भौगोलिक मानचित्र हो जाएगी। इनकी मापनी इतनी छोटी होती है कि प्रत्येक विवरण सही से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। सब मतलब कोई भी आपको ऐसे ये भौगोलिक मानचित्र देख के वहां की नॉलेज नहीं हो पाएगी। आप ये नहीं बता सकते कि ये क्षेत्र यही है। इसके 5 प्रकार होते हैं, ठीक है जी। भौगोलिक मानचित्रों के 5 प्रकार होते हैं। पहली, भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला। निकटवर्ती देशों की श्रृंखला मैंने आपको पीडीएफ भेज रखी है, उस पीडीएफ को पढ़ लेना। वो मैंने आपको नोट्स बना के एकदम क्लियर कट लिख के पहले भेजा है। हाँ, भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला। तो यही तो टोपोसीट कहलाती है, यही टोपोसीट कहलाती है। अच्छा, इनका आरएफ कितना होता है? आजकल की बात करें तो आरएफ होता है 1:10 लाख। अच्छा, आरएफ 1:10 लाख में सब कुछ सही से नहीं दिखेगा, यह बात आपको याद रखना है। विस्तार कितना होता है इसका? इस टोपोसीट का विस्तार होता है 4 डिग्री अक्षांश गुणा 4 डिग्री देशांतर। ये जो होता है ना, इसका नाम भौगोलिक मैप ही होता है। इससे जब हम छोटे करेंगे तो वो टोपोसीट बन जाएंगी, हाँ, थोड़ा सा इसमें कुछ बातें और लिख देता हूं। ये पहले चलता था, अब तो नहीं चलता, लेकिन फिर भी हम बातें करेंगे। हाँ, अगली बात, ये कहां से कहां बनाए गए? ये 4 डिग्री साउथ से 40 डिग्री नॉर्थ तक, मतलब 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, 4 डिग्री तक हमने बनाए हैं। ये 4 डिग्री साउथ से 40 डिग्री नॉर्थ और 44 डिग्री ईस्ट से 104 डिग्री ईस्ट के मध्य के भाग के बनाए गए। आपने कई बार देखा होगा, इंडिया का मैप होता है, उसमें नंबरिंग लिखी होती है 104 तक, वो यही टोपोसीट होती है। 106 तक लिखी होती है, सॉरी। ये कुल 106 टोपोसीट हैं। हाँ, ये 106 टोपोसीट है। 1:10 लाख मापनी वाली भारत और निकटवर्ती देशों की 106 टोपोसीट है। अब इनका प्रकाशन बंद हो गया। अब इनका प्रकाशन बंद हो गया। तो अभी वैसे आपको एक बात कहूं कि इन्हीं टोपोसीट का ही छोटा रूप है हमारे पास, 1 इंच शीट, आधा इंच शीट और चौथाई इंच शीट, जो अभी आपको मैं बताऊंगा आगे चल के। हाँ, उसमें इसके बाद आपकी आ गई नंबर 2, अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला। ये पूरे विश्व में बनानी थी। इसके लिए 1909 में एक समझौता हुआ था। उस समझौते के तहत ये पूरे विश्व की बनानी थी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला। 1909 में अंतरराष्ट्रीय मानचित्र समिति ने लंदन बैठक में, मतलब लंदन में बैठक हुई, उसमें 1:9
10 लाख मापनी पर संसार की अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला प्रकाशित करने की योजना बनाई। बैठक में 1:10 लाख मापनी पर अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला बनाने की योजना बनाई, बिल्कुल योजना बनाई। ये सब अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप पर निर्मित है, ये सब अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप पर निर्मित है। ये सवाल मैं आपको आज में दूसरी बार लिखवा रहा हूं कि ये टोपो शीट जो बनती है अंतरराष्ट्रीय प्रक्षेप पे बनती है, और इसके अंतर्गत टोटल कितनी सीट बनेगी? टोटल टोपो सीट 2222 बनाई गई। हाँ, अभी मैंने आपको बताई थी पूरे वर्ल्ड में 2222 टोपो सीट है, वो अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला का ही काम था। इसी अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत ये 1909 में हुआ था। इसी अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत अब सर्वे ऑफ इंडिया क्या करता है? भारत व निकटवर्ती देशों, इससे पहले जो हमने लिखा, भारत व निकटवर्ती देशों की श्रृंखला के स्थान पर अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला जारी करता है। मतलब अब भारत और निकटवर्ती देशों की जो टोपो सीट बनाता था वो बंद कर दी, और उसके नाम पे इंटरनेशनल सीरीज वाले मैप बनाने शुरू कर दिए, और वो पूरे वर्ल्ड के बन भी गए 2222। ओके, इसके बाद आपके बनने हुए संसार वायु नाविक चार्ट। अच्छा, आप बताओ पाकिस्तान में हमें एरोप्लेन कहां उड़ानी है वो हमें कैसे पता चले? इंग्लैंड में कहां उड़ानी हमें कैसे पता चले? तो पूरा विश्व एक ही मापनी पर 1:10 लाख की मापनी पर मानचित्र बनाए, तभी तो सबके समान होंगे, तभी हम भारत से पाकिस्तान जाते ही उसके मैप में देख पाएंगे। तो ये वाली बात थी। हाँ, अंतरराष्ट्रीय सिविल का मतलब होता है सवारी वाली, सिविल विमानन संस्थान की स्थापना होने के बाद क्या किया गया? एक समान पद्धति के अनुसार मतलब पूरे विश्व में एक समान पद्धति के अनुसार संसार के वायु नाविक चार्ट बनाने की योजना तैयार की गई। अच्छा भाई, तो इसमें भारत को क्या बनाना था? यह भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस योजना में
भाई सब अपने अपने देश के चार्ट बनेंगे तो भारत भी बनेगा। इस योजना में एसओआई को 23 चार्ट बनाने थे जिनमें से 21 पूर्ण किए जा चुके हैं, 2 अभी बाकी हैं, वो बाकी है ना, वो हिमालय वाले एरिया में से बाकी होंगे। अभी कोई बहुत हमारे पास इसका ये कोई ऑथेंटिक डाटा है नहीं कहां के बाकी हैं। हाँ, अब इसके बाद राज्य मानचित्र आ गए 4 नंबर पे। राज्य मानचित्र तो सर्वे ऑफ इंडिया ही बनेगा राज्य मानचित्र। हाँ, एसओआई सभी राज्यों के 1:10 लाख पर मानचित्र बनाता है। 1:10 लाख पर मानचित्र बनाता है, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर हमारे होते हैं सामान्य मानचित्र। सामान्य मानचित्र भी सर्वे ऑफ इंडिया ही बनाता है। 1:25 लाख से 1:8 लाख के बीच मापनी। अच्छा, ये मापनी किसके मैप होते हैं? ये पर्यटन, सिंचाई, मतलब 25 लाख तो बहुत बड़ा हो गया ना, 8 लाख तक होते हैं। ये पर्यटन, सिंचाई, मृदा के मानचित्र होते हैं, सही बात है भाई, ये आपकी बात थी। ये सब हमारी भौगोलिक मानचित्र कंप्लीट हो गए। इधर आपने देखा था कि हमने यहां देखो आप, ये भारतीय और निकटवर्ती देशों की श्रृंखला अब बंद हो गई। क्यों? क्योंकि अभी इसके स्थान पे ये वाली आ गई, अभी इसके स्थान पे ये वाली आ गई। ये वायु नाविक चार्ट बन गए, ये राज्य मानचित्र और सामान्य मानचित्र। अब हम बात करेंगे टोपोसीट्स पे। ये हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, है ना। तो अभी हम बात कर लेते हैं टोपोसीट होती क्या है। तो ये बात आपको पहले से भी पता होगी, एक दिन मैंने पहले भी आपको दिखाई थी टोपोसीट होती क्या है, इसीलिए आज मैंने बोर्ड पे कुछ लगाया नहीं, क्योंकि हम पहले देख तो चुके ही हैं। ये आपकी टोपोसीट होती है। ये 8 नंबर पे आ गई भाई। यहां दिखाते हैं आपको। ये आपकी टोपोसीट होती है। अब देख रहे हो आप, ये टोपोसीट होती है। इसको हम जैसे थोड़ा और बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन बड़ा इसलिए नहीं कर पाएंगे कि इसका साइज फिर क्रॉस हो जाएगा। ये आपकी टोपोसीट होती है। दिखी टोपोसीट इसमें फोन में कम दिख पाएगी, ऐसे कम दिख पाती है ना। अब आप देखोगे इसमें तो ये आपके जो होते हैं ना वो रूट चिन्ह होते हैं, ये आपके रूट चिन्ह होते हैं। ये जो यहां दिए गए ये है रूट चिन्ह, जिनका प्रयोग करके आप इस टोपोसीट को पढ़ पाओगे। कहां पे क्या लिखा है, ये कहां पे किसका निशान है, ये सब आपको तभी पता चलेगा। ये कलर का और का, ये जब आप यहां देखोगे इसमें आपको रूट चिन्ह देखने पड़ेंगे। इसका स्केल जो वो 1:50,000 है, ये 1:50,000 पे है। ये आपकी टोपोसीट है। 76 डिग्री से शुरू होके और आपकी कहां तक है देख लो आप, है ना, 76 डिग्री 16 मिनट तक है। तो ये आपकी एक टोपोसीट होती है। इस वाली का नाम होता है टोपोसीट। इसमें आप सारी चीजें समझ सकते हो, ये कंटूर्स, लाइन और सब देखनी होती है आपको। हाँ,
अब हम बात करेंगे स्थलाकृति मानचित्रों की। ये आपकी बात है स्थलाकृति मानचित्र, इन्हीं का नाम होता है टोपोसीट। यही आपके एग्जाम में आते हैं। हाँ, शैली के अनुसार टोपोसीट 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती है शैली के अनुसार टोपोसीट 3। एक क्वेश्चन आरपीएससी में आता है, वो इससे आगे आगे आता है, पीछे का नहीं आता, ध्यान रख लेना। पहली जो होती है ना, वो आपकी आधुनिक शैली के मानचित्र होते हैं। आधुनिक शैली के मानचित्र, आधुनिक शैली के मानचित्र। इसमें काम की बात यह है कि इनको क्या कहते हैं पता है क्या? ए श्रेणी के मानचित्र। ए श्रेणी के मानचित्र आपसे ऐसे पूछ लेंगे, ए श्रेणी की टोपोसीट कौन सी होती है? आधुनिक शैली के मानचित्र जो होते हैं उनको ए श्रेणी के कहते हैं। ये रंगीन मानचित्र होते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये रंगीन मानचित्र होते हैं, ये रंगीन टोपोसीट होती हैं, आप ये भी कह सकते हो। अच्छा, इनमें कौन कौन सा रंग उपयोग होता है? इनमें 7 रंगों का प्रयोग होता है, मेनली 7 रंगों का प्रयोग होता है। सवाल आ भी जाए तो इनमें 7 रंगों का प्रयोग होता है। आप बताओ कौन से के लिए किसका प्रयोग होता है? काला किसके लिए होता है बताओ? काला, आप कमेंट करते जाओ जल्दी जल्दी। सीमाओं के लिए, किसी भी देश की सीमा दर्शानी है, काला रंग उपयोग होगा। आपको पता होना चाहिए लाल, लाल जो होता है वो सड़क व बस्तियों के लिए, बस्तियों के लिए, आप ये भी कह सकते हो निर्मित जो भी एरिया है उसके लिए। पीला कृषि क्षेत्र के लिए, कृषि क्षेत्र के लिए। जब तक आपको कलर का नहीं पता था तब तक आपको वो टोपोसीट भी समझ में नहीं आई थी। नीला जलीय क्षेत्र के लिए, जलीय क्षेत्र के लिए। एक बार आपको टोपोसीट वापिस करके दिखाऊंगा तब आपको पता समझ में आ जाएगा। हरा, हरा किसके लिए? वन के लिए। और आपको धूसर, धूसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रे, ग्रे पर्वतों के लिए, पर्वतों के लिए। किसी भी एरिया में धूसर कलर है इसका मतलब वो पर्वत है। जब तक आपको कलर नहीं पता टोपोसीट समझ में नहीं आएगी। भूरा या बादामी, भूरा या बादामी, बादामी ये इंपॉर्टेंट है समोच्च रेखा के लिए, समोच्च रेखा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये वाला है ना? ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट यही। आप एक बार इसको वापिस देखो तो अब आपको पता समझ, पीला मतलब ये एग्रीकल्चर लैंड है, ये आपका हरा हरा है, ये आपका नीला, इसका मतलब क्या है? जलीय क्षेत्र है। ये कोई ना कोई नदी है, ये जलीय क्षेत्र है। बाकी आपको मतलब कलर देख के ही तो पता चलेगा ना टोपोसीट कैसी होती है। इसमें टोपोसीट में आएगा क्या? ये आपके आधुनिक शैली के मानचित्र होते हैं। कौन सी शैली के मानचित्र होते हैं? आधुनिक शैली के। आप लोगों ने कमेंट बहुत धीरे करते हो या करते ही नहीं हो? अच्छा, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो करेंगे पुरानी शैली के मानचित्रों की। उसको क्या कहेंगे? सी ग्रेड टोपोसीट कहेंगे। पुरानी शैली के मानचित्र आप उनको कहोगे सी ग्रेड टोपोसीट। तो सर बी कहां चली गई? अभी आएगी, एक बार जल्दबाजी मत करो। आधुनिक शैली वाली ए ग्रेड की और पुरानी शैली वाली सी ग्रेड की। इनमें केवल काले रंग का प्रयोग होता है, इनमें केवल काले रंग का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। इनमें केवल काले रंग का प्रयोग होता है। हां, ये अति प्राचीन होने के कारण, अति प्राचीन होने के कारण
कम उपयोगी है, कम उपयोगी है, अति प्राचीन होने के कारण कम उपयोगी है। और ये नहीं, इनका सर्वेक्षण, इनका सर्वेक्षण 1905 से पहले पूर्ण किया गया। 1905 से पहले पहले ये बनाई गई थी। और फिर आपकी आती है आधुनिक शैली में, आधुनिक शैली में पुरानी टोपोशीट या पुराने मानचित्र, पुरानी टोपोशीट, इनको कौन सी ग्रेड की कहेंगे? वो ए और सी, तो आप कहोगे इनको बी ग्रेड टोपोशीट। बी ग्रेड टोपोशीट नाम होता है इनका। हाँ, ये वे प्राचीन टोपोशीट होती हैं, प्राचीन टोपोशीट होती हैं जो उपयोगी होने के कारण, उपयोगी होने के कारण आधुनिक शैली या आधुनिक ढंग से प्रकाशित, पुनः प्रकाशित लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि वही पुनः प्रकाशित करनी, पुनः प्रकाशित की जाती है। कोई बहुत काम की है, अभी हमारे पास वो है नहीं, तो हम उसी को कन्वर्ट कर लेते हैं उसको देख के। अब हम बात करेंगे भारत की टोपोशीट। और भी इंपॉर्टेंट यहां से शुरू होता है। भारत की टोपोशीट, भारत की टोपोशीट, हाँ, ये मानचित्र भारत एवं निकटवर्ती देशों, निकटवर्ती देशों की श्रृंखला के नाम से जाने जाते हैं। हाँ, भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला के नाम से जाने जाते हैं। कुल टोपोशीट 106 कहां से कहां थी है? 4 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ, अरे साउथ नहीं भी, नॉर्थ, भारत ऊपर नॉर्थ तक है, नॉर्थ व किधर से किधर? 44 से 104 ईस्ट, ईस्ट तक, इस वाले एरिया की टोपोशीट है। इनकी मापनी कितनी होती है? 1:10 लाख, 1:10 लाख होती है। विस्तार कितना होता है? 4 अक्षांश गुणा 4 देशांतर, अक्षांश लिख दिया भाई, देशांतर, 4 अक्षांश और 4 देशांतर, ये इसका विस्तार होता है। आपका राजस्थान जो है 45 सीट पर है, राजस्थान 45 नंबर सीट पे। यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, समोच्च रेखा अंतराल 200 मीटर, समोच्च रेखा अंतराल 200 मीटर। फीट में पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछ लिया जाए तो 500 फीट समोच्च रेखा अंतराल। ये क्या होगी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे
ये 70 डिग्री ईस्ट से 74 डिग्री ईस्ट के बीच में है। ये तो आपका हो गया देशांतर, और अक्षांश हो गया, जैसे मान लो भाई कोई भी मान लो आप 10 डिग्री नॉर्थ मान लो, 10 डिग्री नॉर्थ से 14 डिग्री 14 डिग्री नॉर्थ, 10, 11, 12, 13, 14, और ऐसे ही ये आपकी हो गई 71, 72, 73 और 74। ये 4x4 की ये टोपोशीट होती है। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका नाम क्या होता है? जैसे 52 नंबर, केवल नंबर आएगा, जैसे 52 नंबर केवल नंबर आएगा। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 54 नंबर, अच्छा 106 नंबर, अच्छा इससे आगे भी हो सकता है क्या? ना, क्योंकि टोपोशीट 106 ही होती है, 106 तक हो सकती है। अब इसी का विभाजन होता है, इसी का आपका विभाजन होता है, ठीक है। हाँ, दोबारा से देखिए आप। अब ये हमारी मिलियन सीट है, इसकी मापनी 1.10 लाख, और टन लाख का मतलब होता है मिलियन, तो इसकी मापनी मिलियन होती है, इसलिए मिलियन शीट होती है। यहां तक की बात तो हमारी वही थी। अब इसका हम वर्गीकरण करेंगे। मेनली तो इसको 3 भागों में बांटते हैं, लेकिन आजकल 5 वर्ग बन जाते हैं इसके। हाँ, देखना अब अभी 52, 54, 106 ये क्या है? ये मिलियन टोपोशीट है, मिलियन टोपोशीट है। अब देखिए आप, कोई भी टोपोशीट है, आप 0 से काउंटिंग कर लो। क्यों? क्या फर्क पड़ता है, 0 से कर लेते हैं। तो ये जैसे आपकी आ गई 0 डिग्री, ये आ गई 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री उत्तर। ये तो हो गए अक्षांश, और देशांतर भी ऐसे ही हो जाएंगे। अच्छा, देशांतर हो जाएंगे, जैसे ये 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री ईस्ट, ये हो गया देशांतर। तो ये तो आपकी हो गई मिलियन सीट। कौन सी सीट हो गई है? ये तो मिलियन सीट हो गई। एक्चुअली देखें तो ये क्या है? ये मिलियन सीट है, मिलियन सीट है ये। इसका विस्तार 4 डिग्री गुणा 4 डिग्री है, तो मिलियन सीट है। लेकिन अब इसको हम क्या कर देते हैं, अब आप इसको ये मान लो कि ये आपकी, 1 मिनट के लिए ऐसा सपोज कर लो कि ये आपकी
देखिए आप वापिस से बात को, थोड़ी सी शायद कहीं आवाज़ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने देखा नहीं था, सेल डाउन हो गए थे। हाँ, आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो। साथ साथ में चाय पी लेता हूं। अब देखो, आपकी ये तो थी मिलियन सीट, और अभी हमने जो 45A बना दी, 45D बना दी, ये सब हो गई डिग्री शीट। प्रत्येक मिलियन सीट को 16 उप भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को ए से पी तक, ए से पी तक अक्षरों से नामित करते हैं। नामित करते हैं मतलब नाम दे देते हैं उनको ए से पी तक। जैसे जैसे 45A, 45K, 45P, इससे आगे नहीं दे सकते आप। 45 हमने एग्जाम्पल लिया इसलिए हमने 45 ले लिया। अच्छा, अब आप बताओ इसका विस्तार क्या होगा? डिग्री सीट का विस्तार कितना होगा? 1 डिग्री अक्षांश गुणा 1 डिग्री देशांतर, 1 गुणा 1 होगा, है ना। और आरएफ कितना होगा? आरएफ याद रखना उसका चौथा हिस्सा हो जाएगा, क्योंकि मानचित्र तो हमें उतना ही बनाना है जितना पहले बनाना था। अब हमारे पास खाना इतना आ गया तो हम इसको चौथा हिस्सा कर देंगे। अभी एक बात समझाऊंगा आपको। 2.5 लाख इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, पहले 1:10 लाख था। सोचिए, मान लो आपको 400 किलोमीटर की दूरी दर्शानी है, 400 किलोमीटर की, तो मिलियन सीट में क्या होगा? मिलियन सीट के लिए आपको 40 सेंटीमीटर दूरी चाहिए, है ना। और अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास 100 सेंटीमीटर, 100 किलोमीटर है। अब हम 100 किलोमीटर को भी 40 सेंटीमीटर से ही दर्शाएंगे, क्योंकि हमने मापनी क्या कर दी? बड़ी कर दी। इसको बड़ी मापनी बोलेंगे, मतलब मानचित्र बड़ा हो गया ना, तो बड़ी मापनी बोलेंगे। यहां तक की बात समझ में आ रही है क्या? एक बार कमेंट करो। मिलियन सीट में इंच वाली मापनी होती है। 1 इंच बराबर 16 मील, इसमें होगी 1 इंच बराबर 4 मील। आप ध्यान देखें तो इधर जो है ना, इसमें यदि हम इस आरएफ को इंच वाली में देखें तो 1 इंच बराबर 16 मील होता है ना। अब देखो हम क्या करेंगे? मापनी 4 गुना बड़ी कर देंगे। बेटा, जब संख्या घटती है तो मापनी 4 गुना बड़ी होती है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें हम 4 गुना बड़ी कर देंगे, तो इसमें 1 इंच बराबर 4 मील। देखो, पहले 1 इंच 16 मील को दर्शा रही थी, अब 4 को दर्शा रही है, मतलब मानचित्र उतना ही बढ़ेगा। जगह घट गई, जगह घट गई। चीजें समझ में आएंगी, थोड़ा सा जोर लगाने के बाद आएंगी। अच्छा, इसके बाद आप देखो इसमें और क्या रहेगा। एक पेपर में आता है समोच्च रेखा अंतराल। समोच्च रेखा अंतराल, उसमें था 200 मीटर। कितना था? 200 मीटर। तो इसमें हो जाएगा 100 मीटर। फीट की बात करें तो 200 फीट। उसमें 500 फीट था, वैसे तो 250 होना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि 200 फीट हो जाएगा।
इसमें ये रहता है, फीट वाला आता भी नहीं है, मीटर वाला आता है। कहने की बात समझ में आ गई। मैप अभी भी उतना ही बड़ा बनेगा। पहले 4x4 का था तो भी उतना ही बना, 1x1 का बना तो भी उतना ही बना। अब मापनी और बड़ी होती जा रही है, मतलब छोटा क्षेत्र बड़े एरिया में जाता जा रहा है, तो मापनी और बड़ी होती जा रही है। एग्जाम्पल मैंने बताई थी आपको, अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर पेपर में कैसे आएगा। 1 मिनट थोड़ा सा और रुके। इस डिग्री शीट और चौथा इंची शीट, इससे आगे हम जाएंगे, देखना 2 नंबर पे डिग्री शीट का नाम हो जाएगा आधा डिग्री शीट। डिग्री शीट का नाम हो गया आधा डिग्री शीट। अच्छा, अब की बार आधी डिग्री लेंगे, और इंच वाले का नाम हो गया आधा इंची शीट। आधा इंची शीट, इसका नाम भी हो गया आधा इंची शीट। अब देखो, आधा इंची शीट, इन 1 इंच वाले से आधी इंच, मतलब आधा कर दिया उसमें, क्योंकि उसका इंच शीट नाम था, उससे आधी हो जाएगी तो आधा इंची शीट हो जाएगी। समझ में आई बात? अच्छा, अब ये बनती कैसे, ध्यान से देखना। ये आपकी एक शीट थी, डिग्री शीट। डिग्री शीट थी, आप समझ पा रहे हो। मान लो ये 45 के नंबर शीट थी, ये आपकी 45 के नंबर शीट थी, तो यहां 0 या 1 डिग्री, और यहां पे भी 1 डिग्री। ये तो डिग्री शीट थी। अब इस डिग्री शीट की आधा डिग्री शीट हो जाएगी। कितनी डिग्री शीट हो जाएगी? आधा डिग्री शीट। कैसे हो जाएगी? तो हम इसके ऐसे 4 पार्ट कर देंगे। ये आपकी शीट हो गई 45 के, 45 के, और इसको नाम जो देते हैं वो किसके आधार पे देते हैं? वो देते हैं दिशा के आधार पे। इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, इस, अरे साउथ ईस्ट थोड़े बोलेंगे, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। भाई कहां दिमाग चला जाता है पता ही नहीं कई बार। ये आपके कमेंट देखने के चक्कर में भी गड़बड़ रहती है। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट, और ये साउथ ईस्ट। देखो, अब ये 1 डिग्री है, तो ये कितना हो गया? 15 मिनट, और इधर भी कितना हो गया? 15 मिनट। समझ पा रहे हो आप? अब मान लो आप इस वाली सीट की बात करो, इस वाली सीट की बात करो, तो इस वाली सीट का मतलब क्या हो गया? इस वाली का मतलब हो गया, ये जो नाम है ना, ये, इसको आप कैसे लिखोगे? 45 के ऑब्लिक SW। ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया, इस सीट का एग्जाम्पल हो गया। मतलब जो 1 डिग्री सीट थी उसके 4 भाग और हो गए। प्रत्येक डिग्री सीट को 4 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक डिग्री सीट को 4 भागों में बांटा जाता है। इन्हें NW, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट नाम दिया जाता है, दिया जाता है। जैसे जैसे हम मान लो 45 के SW, कोई भी मान लो 52 PNE, तो ये आपके जैसे 2 बार आ गया ना, ये मिलियन शीट, ये डिग्री शीट, और ये आधा डिग्री शीट, तीसरे नंबर की बात आ गई। तो ऐसे आपको गणना आनी चाहिए कि बात कहां चलेगी। अब विस्तार कहां है? आधा डिग्री गुणा आधा डिग्री, आधा डिग्री देशांतर और आधा डिग्री अक्षांश। आप ये भी कह सकते हो 30 मिनट, अरे मैंने 15 लिख रखा है भाई, 15 कैसे लिखेंगे? 30 लिखेंगे, 30 3 60, 30 दूनी 60, 1 डिग्री हो जाएगी। हाँ, 30 अक्षांश गुणा 30 देशांतर,
ये वाली बात होगी आपकी। अच्छा, इसका आरएफ कितना होगा, उसका आधा, तो 1:1,25,000, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,25,000 हो गया। आपको याद रखना है 1:, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में लिखा है। तो आपको ये 1:1.25 नहीं मिले, डाई का आधा तो 1.25 होता है, लेकिन नहीं मिले तो 1,00,000 कर देना है, या 1 इंच बराबर 2 मील। पहले वाली में 1 इंच बराबर 16 मील थी, फिर 1 इंच बराबर 4 मील हो गई, फिर अब की बार उससे भी आधी हो गई। पहले वाली का डिग्री इंची शीट नाम था, तो आधा डिग्री आधा इंची शीट हो गया, डिग्री शीट का आधा डिग्री शीट नाम हो गया, ये आधे आधे लग गए। उदाहरण मैंने आपको एग्जाम्पल समेत बता दिया। अब आपका देखिए आप क्या आ गया, अब आ जाएगा डिग्री शीट, आधा इंची शीट। अब इसके नाम देखना, इंची वाले का तो नाम हो जाएगा 1 इंच, और इसका हो जाएगा चौथाई डिग्री शीट। तो 3 नंबर आपकी हो जाएगी सीट का नाम, 3 नंबर नाम होगा 1 इंच या चौथाई डिग्री शीट, चौथाई डिग्री शीट। अच्छा, अब की बार हम विभाजन किसका करेंगे, डिग्री शीट का ही करेंगे। ये हमारे पास 1 डिग्री शीट है, ये हमारे पास 1 डिग्री शीट है, ये 0, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री, 1 डिग्री हो गया इधर, ऐसे ही इधर हो जाएंगे। पंद्रह मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट, यानी कि 1 डिग्री। यानी 1 डिग्री वाली सीट की हमने वापिस से कितने भागों में विभाजित कर दिया, 16 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अब की बार हमने 4 भागों में डिवाइड नहीं किया, 16 भागों में डिवाइड कर दिया। ये आपकी सीट नंबर 45 थी, 45 डी थी, 45 डी, 45 तो 4/4 थी, डी लगते ही 1/1 हो गई। उस 45 डी के हमने 16 भाग कर दिए, 16 भाग कर दिए। बहुत ध्यान से आप लोग देखोगे, 15 मिनट अक्षांश गुणा 15 मिनट देशांतर, 2-3 बार आप वीडियो को देखोगे तब समझ में आएगा। अच्छा, आरएफ कितना होगा, 1,00,000 का आधा, तो 50,000, 1:50,000। अच्छा, उसका क्या होगा आरएफ, 1 इंच बराबर 1 मील। अब की बार 1 इंच बराबर 1 मील पे आ गया, 16 मील, 4 मील, 2 मील, 1 मील, है ना। इसलिए इसको, इसे 1 इंची पत्रक भी कहते हैं, पत्रक भी कहते हैं, 1 इंची पत्रक भी कहते हैं, इसका नाम होता है ये दूसरा। अच्छा, इसमें समोच्च रेखा अंतराल, समोच्च रेखा अंतराल, वैसे ये 3 ही प्रकार होते हैं। इसमें समोच्च रेखा अंतराल होता है 20 मीटर, तुम्हें याद होगा पहले वाले में कितना था। इधर हमने समोच्च रेखा अंतराल लिखा ही नहीं, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, आपको पता रहना चाहिए। आधा इंची वाले में, उससे पहले वाले में भी नहीं लिखा गया, 100 मीटर लिखा था, तो इसमें कितना हो जाएगा 50 मीटर।
समोच्च रेखा अंतराल 50 मीटर। एक ही बात समझ में आनी है, मानचित्र उतना ही बड़ा है, क्षेत्र लगातार छोटा हो रहा है, तो मापनी जो है वो बड़ी होती जाएगी और समोच्च रेखाओं के बीच का अंतराल घटता जाएगा। बस इतनी तो बात है। इसमें क्या होगा, 20 मीटर, 20 मीटर होगा। हाँ 20 मीटर होगा। और इसका नाम क्या होगा, इसका इस सीट का नाम क्या होगा, इस सीट का नाम होगा ऐसे 45D। ठीक है, अब देखो इसको हम सीधा भी ऐसे लिख सकते हैं 12 नंबर, क्योंकि एस ई वो वाला तो बीच में कट ही गया, ये डिग्री का ही तो है, डिग्री के ही तो किए हमने। हाँ, और 45D/16 ये एग्जाम्पल हो सकता है। 52P/8 हो सकता है। ये आपकी देखो, ये वाली मिलियन शीट 4x4, ये डिग्री शीट। अब डिग्री शीट के 16 भाग हो गए तो 15-15 मिनट के हो गए, 15-15 50,000 मापनी। तो देखो इसमें क्या थी, 10 लाख, इसमें 2.5 लाख, है ना। हाँ एक बीच में कट गई ना, 2.5 लाख, 2.5 लाख के बाद 1 लाख, और 1 लाख के बाद अब 50,000, अब 50,000 हो गई। उसमें बीच वाले का नाम अपन लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 45DSE/16 नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। साउथ ईस्ट वाला पार्ट रहता है या कौन सा रहता है उसके हिसाब से भी लिख सकते हैं हम। हाँ बाकी ज़्यादा सही नहीं होता, ज़्यादा सही यही होता है जो मैंने ऊपर लिखा है, ये वाला ज़्यादा सही होता है। अब इसके बाद जो आपकी मापनी आएगी वो आएगी 25,000 मापनी। 3 ही प्रकार होते हैं मेनली, तो इसका नाम ही क्या होता है, 25,000 मापनी सीट। तो इसमें तो सवाल मापनी वाला तो रहा ही नहीं, क्यों, इसमें हम ये कह सकते हैं प्रत्येक 1 इंची पत्रक के, पत्रक मतलब सीट के 6 उपभाग कर दिए जाते हैं। इसमें विस्तार कितना होगा, इसमें विस्तार होगा 6 करेंगे तो 5 मिनट अक्षांश गुणा 7.5 मिनट देशांतर, इसमें ये वाला हो जाएगा, है ना। और इसमें आरएफ तो ऊपर दिया ही है, आरएफ 1:50,000। अभी थोड़ी बार, सॉरी भाई 50,000 नहीं 25,000, थोड़ा नहीं भी समझ में आ रहा तो 1 सेकंड के लिए आप वेट करें, दोबारा से मैं पूरी बात बताऊंगा तो समझ में आएगा। हाँ इसमें समोच्च रेखा अंतराल, समोच्च रेखा अंतराल 20 का आधा कर दो 10 मीटर। और आपको उदाहरण बताना है, इसके नाम का नाम कैसे आएगा, जैसे हम 45 से लगाएं तो 45D, 45 तो मिलियन शीट होगी, डी होगी, फिर 4 हो गई मान लो, फिर 1 हो गई, ये 2 बार नंबरिंग आ जाएंगे आगे वाले। 45 जैसे और लें 45D, फिर आपका जैसे मान लो 4 हो गई, फिर उसमें 6 तक हम जा सकते हैं, 6 तक जा सकते हैं, इस प्रकार के हम कर सकते हैं। अब इसको आपको बना के दिखाऊं तो क्या होता है, ये जैसे आपकी 1 डिग्री सीट है, इससे पहले वाली का नाम था इसका ना 1 इंची पत्रक, इसमें 60 तक जा रहे थे हम, देखो 60 तक, इधर देखो 60 तक थी 1 डिग्री तक। अब हम इसके क्या कर देंगे, इसके साठ तक जा रहे थे तो ये 15 का बन रहा था, देखो ये वाली, अब एक इसका पार्ट करेंगे हम, इसका
अब इसका पार्ट करेंगे तो ये कहां तक है, 15 तक है। हम इसके पार्ट कैसे करेंगे, इसके 3 पार्ट कर देंगे, 5, 10, 15 और इसके बीचों बीच 7.5 कर देंगे। तो फिर इसके कितने नंबर बन जाएंगे, 6 नंबर बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब उधर यही दिखाऊंगा, देखो आपको, ये इसी के हम पार्ट करेंगे। ये 0 बैठ के 5, 7, 10 मिनट तक आप सोचोगे तब जाके तो समझ में आएगा ना। 10 और 15 पहले वाली गई, और इधर हो गई ये 7.5 और ये 15। ये 15 मिनट की थी, देखो ये 15 की है, ऊपर भी 0 से 15, 0 से 15, तो 15 की इधर तो 3 पार्ट कर दिए और इधर 2 पार्ट कर दिए, बस इतनी बात है। और अब इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मान लो इसने ओब्लिक क्या आ गई, ये 6 लगा दिया, इसका मतलब ये आ गई, ये आपकी ये सीट आ गई। तो इसका मतलब ये किधर है, इधर देशांतर तो है 7.5 और अक्षांश कितनी है 5, तो और बड़ी मापनी पे बन गई है, ये वाली बात है। इसके बाद 25,000 मापनी शीट एक और भी होती है, वेरी स्पेशल शीट बोलते हैं इसको, वेरी स्पेशल सीट। इसका भी आरएफ जो होता है वो 1:25,000 ही होता है। मील वाली बात पीछे रह गई है ना। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रत्येक किसको, 1 इंची शीट को 4 भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक 1 इंची शीट को 4 उपभागों में बांटा जाता है। 6 की जगह 4 में बांटा जाएगा इसमें। तो 6 की जगह 4 में बांटोगे तो विस्तार कितना हो जाएगा बेटा, विस्तार हो जाएगा 7.5 गुणा 7.5, 7.5 गुणा 7.5 मिनट गुणा 7.5 मिनट। मिनट है, ये डिग्री कैसे आएंगे, डिग्री तो है ही नहीं, मिनट है। और इसमें भी आरएफ कितना होगा, 1:25,000 हो जाएगा। वही समोच्चय रेखा अंतराल कितना हो जाएगा, 10, है ना। लेकिन इसमें नंबरिंग अलग प्रकार से देते हैं। नंबरिंग कैसे देते हैं, जैसे ये थी, आप मान लो ये 45D थी, 45D, तो इस 45D को हम क्या करेंगे, 0 से 7.5 और 15 ये हमने डिवाइड कर दिया, और इधर भी हमने 0, 7.5 और 15 ऐसे डिवाइड कर दिया। तो ये तो 45D है, 45D। अब इसके वही दोबारा से क्या बन जाएंगे, ये नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। अब इसके आगे फिर से ये लग जाएंगे। फिर से कैसे लग जाएंगे, तो इसका एग्जाम्पल जो होगा ना वो ऐसे होगा, 45D/4। भाई 4-5 नंबर तो हम देंगे ही, ये 45D 4 नंबर तो सीट है ही हमारे पास भाई, तभी तो ये आपकी कहां तक थी, 15 की थी। ये लिए हमने उधर, ये 4 नंबर ये लिए, तो ये 15 तक ही तो थी, 15 तक ही नहीं थी, इधर थी, और इसी को हमने इधर यहां ले लिया। तो 45D/4/SE, 45D/4NE, ये सब हो गई। ये इसका एग्जाम्पल है। अब सर सवाल क्या आएगा, इसकी बात हम जो करेंगे वो आपकी किस में कर लेंगे, वो हम कर लेंगे प्रैक्टिस में। अच्छा, एक बार हमें थोड़ा सा एक काम तो और करना चाहिए, क्रम संख्या, फिर सीट का नाम, सीट का नाम मैं आपको सबका एक बार थोड़ा सा मतलब रिवीजन करा देता हूं, और फिर हम लिख लेते हैं आरएफ, आरएफ लिख लेते हैं, फिर हम लिख लेते हैं विस्तार, विस्तार, फिर हम लिख लेते हैं
समोच्च रेखा अंतराल, हाँ नाम मैं उधर लिख दूंगा, इसकी जगह नाम लिख दूंगा मैं, नाम मतलब संख्या, संख्या लिख दूंगा। आप पहली शीट देखो, मान लो हमने सीट नंबर ले ली 52, 52 कौन सी शीट होगी? मिलियन सीट होगी कि नहीं होगी? इसका आरब कितना होगा? 1:10 लाख या 1 इंच बराबर 16 मील, 4 डिग्री गुणा 4 डिग्री, समोच्च रेखा अंतराल 200 मीटर या 500 फीट। ये आपके लिए काम की बात है, इसके अलावा कोई काम की बात नहीं है। दूसरी, आप मान लो जैसे दूसरी हम मान लेते हैं डिग्री शीट, तो डिग्री शीट का क्रमांक क्या आएगा? डिग्री शीट का जैसे हम ले लेते हैं 52P, क्योंकि P तक हमने लिया था 16 अक्षरों में, तो वहां तक ले लेते हैं। इसका नाम क्या होगा? क्वार्टर इंच, या हम इसको कहेंगे डिग्री शीट। डिग्री शीट, अच्छा डिग्री सीट नाम आते ही आप इधर बता दोगे 1 डिग्री गुणा 1 डिग्री। अच्छा इधर आप बता दोगे 1:2.5 लाख, चौथा हिस्सा हो गया। 1 इंच बराबर 4 मील, चौथा हिस्सा हो गया। अच्छा इसका भी आप चौथा हिस्सा कर दोगे 50 मीटर, अरे 50 मीटर नहीं भाई, 100 मीटर, आधा करना है ना। समोच्च रेखा अंतराल आधा होता है, चौथा हिस्सा नहीं करना, गलत, ये यही तो गड़बड़ हो जाती है। जैसे मैं अभी कर रहा हूं वही हो जाएगा 100 मीटर, है ना, या 200 फीट। 200 फीट, फीट में बात करें तो 200 फीट भी आ जाता है, 250 फीट भी आ जाता है, ये दोनों याद रखना। फीट वाला अभी वैसे जमाना गया, हाँ फीट वाला जो है वो जमाना गया, अभी आता नहीं है, हमारे लिखा हुआ भी नहीं है। अच्छा अब हमारे पास तीसरी शीट आ गई, तो इसका नाम होगा आधा डिग्री शीट। आधा डिग्री सीट, और आधा, उसको हम आधा इंच सीट भी कह सकते हैं, इंच सीट। इसका नाम क्या होगा वो बताओ? 52P/NE। 4 भाग कर दिए थे ना, 4 भाग कर दिए थे, तो ये 4 भाग हो गए। नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ऐसे 4 भाग नहीं कर दिए थे क्या हमने, वो वाले। इसका क्या होगा? विस्तार होगा आधा डिग्री गुणा आधा डिग्री, डिग्री गुणा आधा डिग्री, और आपका अंतराल कितना आ जाएगा? 50 मीटर। फीट वाली बात को छोड़ दो, इससे आगे बता भी नहीं रहता। हाँ अब इसकी मापनी बताओ कितनी होगी? तो इसकी मापनी होगी 1:1.25 लाख, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, या 1:1 लाख। मैंने बताया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में 1 लाख लिखा है, और इसका हो जाएगा 1 इंच बराबर 2 मील। तो ये तो बहुत आसान होगी बात, ये तो लगातार हो ही रही है। अब आपका आ गया, जैसे अगली टोपोशीट देखें, अगली टोपोशीट का नंबर क्या आएगा? जैसे ये आएगा 52P/, ये SE हट जाएंगे और सीधा जैसे 12 नंबर आ गया, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, हम इसको कह सकते हैं इंच मैप। इंच मैप है ना, इंच मैप, या इसका नाम चतुर्थ डिग्री शीट भी हो सकता है। चतुर्थ डिग्री शीट। चतुर्थ डिग्री शीट क्यों? 1 डिग्री का चौथा हिस्सा, और 1 डिग्री का चौथा हिस्सा कब होगा? जब हम यहां 15 मिनट गुणा 15 मिनट कर देंगे, 15 चौके 60, 1 डिग्री का चौथा हिस्सा हो गया, और यहां हो जाएगी मापनी 1:50,000, एकदम फिक्स है, और 1 इंच बराबर 1 मील।
तभी तो इसका नाम इंच मैप होता है। और चतुर्थ 1 डिग्री का चौथा हिस्सा हो गया। और ये आपका अंतराल हो गया 20 मीटर। 20 मीटर, यही काम की बात है, यही पेपर में आनी होती है। अच्छा, अब हमारे पास 2 और रह जाएंगे, 25,000 वाले हो जाएंगे। अच्छा, इसका नाम होता है, इसके बाद जैसे आपने नाम दिया तो हमारे पास क्या नाम आ जाएगा बताओ। अब हम इसको ऐसे 52P/12 क्या नाम दे सकते हैं, फिर से हम 6 नंबर तक नाम दे सकते हैं, तो 6 ही दे देते हैं। तो ये क्या होती है, स्पेशल सीट है ना। इसमें मापनी होगी 1:25,000। अच्छा, इसमें जो होता है वो कितने कितने का होता है बताओ। इसमें जो होता है वो कितने कितने का होता है, विस्तार बताओ आप, कितने कितने का होता है। इसमें एक तरफ तो होगा 5 का और देशांतर 5 का, और एक तरफ होगा 7.5 का। अच्छा, इसकी अंतराल कितना होगा, 10 मीटर। बता नहीं रहे भाई, थक गया, मैं ही थक गया, आप भी थक गए है ना। कोई बात नहीं, एक बार और बता देता हूं बस। इसका जो नाम होता है वो कैसे होगा, जैसे 52P/12। अब की बार 6 जो है ना, उसकी जगह हम नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ये हम 4 भाग कर सकते हैं। ये होती है वेरी स्पेशल सीट। इसमें भी मापनी कितनी होगी, 50,000। अच्छा, अब की बार जो है ना वो तो 7.5 ही होगी, क्योंकि 4 भाग के 7.5 गुणा 7.5, इसमें भी 10 मीटर। अच्छा, ये जिसको सारणी याद हो गई उसको पेपर में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा पेपर में। ये आपके लिए आज की बात थी।